जित रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, दोबारा बन गए, जातिवाद खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गई, रिक्त पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो गई, कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे संविधान है, आगे चलने भैया कैमरा वहां पर मूव करो। यही है, इतनी हिम्मत किसी की उठाने की, हाथ लगा के दिखाओ। ये वो प्रतिभा इसलिए लगाई थी 2019 से स्टार्ट करते हैं। दलितों के धरने में किसी के बाप की औकात है कि अम्बेडकर के स्टेचू का है? एग्जैक्टली औकात है किसी की? यहाँ से जो अब अगर 50,000 करोड़ के और लाखों करोड़ रुपए चुराने में व्यस्तता इतनी ज्यादा होगी तो पार्लियामेंट की सुरक्षा कौन करेगा? ये है देश की सच्चाई। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वायलेंस करता है वो आरएसएस का एजेंट, किसी भी प्रकार तक पकड़ा गया उसकी क्वेश्चन किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ये सिक्योरिटी में चूक नहीं है? मैं कि अमित कुछ शाह और जी है? की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अमित शाह जी रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त देश की सुरक्षा के लिए, और देश की पार्लियामेंट के 13 दिसंबर के दिन भी अमित शाह जी फेल है। ठीक है, चुनाव की हार जीत से ये तो जनता की पसंद नापसंद समझ सकते हैं। हाँ, सुनिए ना, इसी बात को समझना है कि कोई नेता चुनाव जीत रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, दोबारा बन गए, जातिवाद खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गई, रिक्त पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो चुनाव किसी के जीतने से वो सरकार का परफॉर्मेंस उम्दा है, या वो संविधान को लागू कर रहा है, या वो जनता का काम कर रहा है, या वो किसान और मजदूरों का दर्द समझता है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, बीएनटी, मुस्लिम के बारे में सोचता है। ऐसा तो तय नहीं होता ना। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि अरे उन्हीं की बहुत बात बोलते हैं करते यार, हैं, उनको तो विश्व OBC गुरु से बनने की आते बहुत हैं। नीचे नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं। नहीं, पुलवामा के लिए, पुलवामा में उनके फेलियर के लिए उनकी जय जयकार करनी चाहिए। तो आप बताएं, हम सजेस्ट करें, हम कंसीडर करेंगे। अरे बिल्कुल नहीं सर, नहीं आपके करें जो ना। सवाल आप है बताएं। जवाब है वो तो होंगे, लेकिन अगर आप हमसे कहेंगी तो हम इसको सोचेंगे, लेकिन हम किसी भी प्रकार से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं पुलवामा के फेलियर के लिए, मोदी जी की जय जयकार करने के लिए हम नहीं करते। डॉक्टर जी भी हमारे साथ थी। आज वो प्रतिमा यहाँ नहीं दिखाई, क्या रीजन है? क्या चीजें हैं? कौन सी जो प्रतिमा लगाई गई है? उसके पीछे संविधान है, आगे चलने भैया कैमरा वहां पर मूव करो। यही है, इतनी हिम्मत किसी की उठाने की, हाथ लगा के दिखाओ। ये वो प्रतिभा इसलिए लगाई थी 2019 से स्टैचू उठाया था यहाँ पे, और हमें मूर्ख बनाया था कि वापस लगा देंगे क्योंकि लॉ फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी थी। हमने विरोध प्रदर्शन किया, और हमारे समाज के कुछ दलाल लोगों ने जाके सेटिंग करी। हम तब स्टूडेंट्स थे, हमारा मुंह बंद कर दिया। अभी हमने इसलिए वो स्टैचू लगाया, ये हमारी आइडेंटिटी का प्रतीक है, ये हमारे आइडियाज है बाबा साहब के। इस तरफ से संविधान है, उस तरफ से प्रतिभा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दलितों के धरने में किसी के बाप की औकात है कि अम्बेडकर के स्टेचू का है? एग्जैक्टली औकात है किसी की? यहाँ से जो अभी आपने बात करी, जो सर कह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू, आप विश्वविद्यालय में खड़ी है ना, अभी तक स्टैचू आने के पीछे शाखा चल रही है आरएसएस की विश्वविद्यालय के। सवाल क्या हम ये देखिए जी, तो क्या है ये आपको शायद ये तो बेचारे लोग हैं, उनको बरगलाया जाता है और यहाँ पे शाखा पे लगाया जाता है। और ये शाखा लगाने वाले जो भी लोग हैं, उनके परिवार के हिंदू लोग जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं, जो मोदी जी का पोस्टर दीवारों पर चिपकाते हैं, भाजपा के कार्यक्रम में दरी बिछाते हैं, बूथ मैनेजमेंट का काम करते हैं, पन्ना प्रमुख बनकर बैठे हैं, उनको भी कोरोना में ऑक्सीजन की बूंद नसीब नहीं। ये जिस दिन समझ आएगा तब तक देर हो चुकी। नहीं, हौसला तो बढ़ने की कगार पे है। जितने ये जुल्म करते हैं, जितनी ये साजिशें करते हैं, उतना हमारा हौसला बढ़ता है। तो हमारी तो जीत हो रही है, मतलब हमारा हौसला क्यों टूटेगा? मेरा ये आपका ये सवाल। 108वां दिन हो गया सर। 108 दिन में पूरे देश में एक जागृति पैदा हो गई है कि हजारों पद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अम्बेडकरवादियों के, SC ST OBC के छीन लिए गए हैं, और हम लड़के जीत सकते हैं। ये जागृति पैदा हो गई है। ये कम बात है। आज पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है ना, आज 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट पे एक तरीके से एक लोग घुसे हैं और वहाँ पे जो स्मोक बॉम्ब वो डेटोनेट किए अंदर। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे हमला हुआ। अभी पार्लियामेंट की सुरक्षा की और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर साहब की। अभी उनके बारे में, उनकी वीर गाथाएं, उनके सुपुत्र के वीर गाथाओं के बारे में अभी मेवानी साहब बता रहे थे आप। अब अगर 50,000 करोड़ के और लाखों करोड़ रुपए चुराने में व्यस्तता इतनी ज्यादा होगी तो पार्लियामेंट की सुरक्षा कौन करेगा? ये है देश की सच्चाई। किस व्यक्ति, अब जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हम लोग मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लोग और अम्बेडकरवादी पहली बात क्या बोलते हैं? अब भारत देश में संविधान है, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वायलेंस करता है वो आरएसएस का एजेंट, किसी भी प्रकार का। वायलेंस की जरूरत ही नहीं है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने
इतनी बड़ी कुर्बानियां दे के ये संविधान हमें इसलिए दिया था कि सब रास्ते, सब सॉल्यूशंस पीसफुली इस संविधान के जरिए। तो ऐसे बहकाए गए लोग या आरएसएस के एजेंट। अब मुझे दूसरी बात ये बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर कोई व्यक्ति घुस सकता है क्या बिना किसी एमपी से पास किए बगैर? नहीं घुस सकता ना। तो उस एमपी को अब तक अरेस्ट किया गया अभी तक? के अंदर से ही कुछ हुआ। बगैर पार्लियामेंट में घुसने का तरीका मुझे ही पता है। मेवानी साहब भी 20 बार गए होंगे। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, फिर भी किसी लोकसभा के या राज्यसभा के एमपी का पास बनवा के ही जा पाते हैं सेंट्रल हॉल तक, या अंदर जाना हो तब भी। उसके बगैर तो सिर्फ सरकारी जो वो जाते हैं ना, और जो सरकारी डेलीगेशन जाते हैं स्कूल के बच्चों के, उनके ऑफिशियल लोकसभा स्पीकर पास बना के देते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट पास बना के देते हैं। कोई इंडिविजुअल आदमी जाता है तो वो किसी एमपी का, तो उस एमपी को अभी तक पकड़ा गया, उसकी क्वेश्चनिंग की गई। इशारा कर रहे हैं, क्या ये सिक्योरिटी में चूक नहीं है? मैं अमित शाह जी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अमित शाह जी रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त देश की सुरक्षा के लिए, और देश की पार्लियामेंट के 13 दिसंबर के दिन भी अमित शाह जी फेल है। क्यों? क्योंकि नाकारा पुलिस ऑफिसर जो रिजर्वेशन से नहीं आते वो सब नाकारा है। रिजर्वेशन वाले ही लोग जो हैं, अब ये डॉक्टर रितु और आज मेवानी साहब, यहाँ क्या आंदोलन चल रहा है? जो लोग SC ST OBC के ऑफिसर्स होते हैं नहीं कर पा रहे। आज की पार्लियामेंट की ब्रीच के लिए हम अमित शाह जी की जय जयकार करने की कि अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जो RSS और बीजेपी के लोग हैं, पीछे शाखा लग रही है, उनसे करा लीजिए जय जयकार जाके आज की सुरक्षा ब्रीच के लिए। हमें तो लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो नाकारा साबित है। चलिए, तो आह्वान आज आपने किया है कि मैंने नहीं किया है, इस मंच ने आह्वान किया है। सब लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी के MP MLA को कम से कम एक दिन 6-8 घंटा यहाँ पर आकर धरने में बैठिए, और विशेष रूप से दलित समाज के MP MLA को अपील करेंगे। मैं भी लिखूंगा, ये पूरा मंच भी लिखेंगे, सभी को ये अपील करेंगे कि मामला केवल रितु का, लक्ष्मण यादव का नहीं, केवल रतन लाल जी का नहीं। क्या और नाम सामने आएंगे सर, ऐसा लग रहा है? जिस प्रकार से ऑलरेडी 2-2.5 हजार दलित, आदिवासी, मुस्लिम, OBC, DNT बैकग्राउंड के प्रोफेसर्स को चुन चुन कर निकाला है, ये प्रतिक्रांति चल रही है, ये मनुस्मृति को लागू करने का पूरा प्रोजेक्ट है। तो उसके खिलाफ सभी को आगे बैठना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंसान तो होना, नागरिक तो होना, भारतवासी तो होना। लेकिन यहाँ तो ये इनके हाथों में तलवार और त्रिशूल पकड़ाएंगे, और अमित शाह की बेटी को 50,000 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। उनके दामाद बहनोई को, साधु भाई को, बेटी को बड़े बड़े लाखों करोड़ों के टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट देंगे, लंदन में बैठे पढ़ाई के लिए भेजेंगे, और इन लोगों के हाथ में तलवार और त्रिशूल देंगे। ये जिस दिन रियलाइज होगा तब तक देर हो चुकी। अभी लोग नहीं समझ पा रहे। गौतम बुद्ध की, रविदास, नानक और कबीर का कलम और किताब बाकी, तलवार और दर्शक लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो भी लोग साथ देने आएंगे या जो लोग साथ आने का सोचेंगे, वो किस प्रकार से चीजें देखेंगे। थाली भी बजाई जा रही है, देखेंगे, ताली भी बजाई जा रही है, थाली भी बजाई जा रही है, इंकलाब जिंदाबाद कहा जा रहा है, जय भीम कहा जा रहा है, धरना लगातार चल रहा है, 108 दिन से चल रहा है, संघर्ष जारी है। देखेंगे हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर इन सारी चीजों को नहीं मानते थे, इन सारी चीजों को नकारते थे, और यहाँ पर भी जब बाबा साहब ने कौन सी बाबा साहब अम्बेडकर ने नकारी, ऐसी की कौन सी एक चीज यहाँ पर तो ये जनता लाइव के दर्शक आपसे भी जानना चाहते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा ये विचारधारा की प्रतिमा हटाई गई कि पूरा जो भी चीज है कि विचारधारा जो लड़ाई चलने वाली है, मूल बात ये है कि 108 दिन से रितु सिंह लड़ रही है, अम्बेडकरवादी बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी है। जो लोग अब तक यहाँ पर नहीं आए, उन सभी से अपील है, गुजारिश है, यहाँ पर आइए, उनका हौसला बढ़ाइए, इंकलाब जिंदाबाद बोलिए, जय भीम बोलिए, बोले पे बात करिए, PDR पे बात करिए, अम्बेडकर पे बात करिए, संविधान पे बात करिए, और यही हमारा काम है। यहाँ पर उस दिन एक प्रतिमा लगाई गई थी बाबा साहब अम्बेडकर